हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग टीचिंग लर्निंग मैजिक। मैं सेल्फ दिलबाग सिंह। आज के हमारे ट्रेनिंग मॉड्यूल में बात करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय। जवाहर नवोदय विद्यालय में 6th क्लास के एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन निकले हुए हैं। वो ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, आज की वीडियो में हम सारा स्टेप टू स्टेप करके दिखाएंगे और आप भी अपना नवोदय का फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आओ वीडियो में हम करके दिखाते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई नई अपडेट है वो आपको मिलती रहें। तो सबसे पहले आप गूगल ब्राउजर पे JNV लिखेंगे और एंटर पे क्लिक करेंगे। तो जो सबसे पहला लिंक है जवाहर नवोदय विद्यालय, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद में नवोदय विद्यालय समिति का जो पोर्टल है वो आपके सामने होगा। वेब पेज पे आप देख पा रहे हैं कैंडिडेट कॉर्नर। कैंडिडेट कॉर्नर में आप जो पहला लिंक है, क्लिक हेयर टू रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 6 JNVST 2026-27 के लिए रजिस्ट्रेशन यहाँ होता है। तो आप यहाँ सबसे पहले क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो आपको बता दें कि लास्ट डेट अप्लाई की है वो 29/7/2025 है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 6 2025-26, तो मैंडेटरी इंफॉर्मेशन है वो सबसे पहले आपको देना पड़ेगा। पहला जो कॉलम है जो एरो के माध्यम से दिखाया है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द कैंडिडेट हैज ऑलरेडी पास, तो इसमें आप अगर आपने पास किया है तो यस करेंगे, नहीं तो नहीं। तो हम यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि पास 2025-26 का पास है, वो आपसे न्यू रजिस्ट्रेशन के बारे में नहीं पूछ रहा है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आप यहाँ नो करेंगे। उसके बाद में द कैंडिडेट हैज अपीयर्ड, नहीं, इसमें अपीयर नहीं किया है। उसके बाद में प्रोस्पेक्टस है वो आपने पढ़ लिया है या नहीं है, तो हम इसको यस करेंगे। पहले आपको प्रोस्पेक्टस है वो अच्छी प्रकार से पढ़ लेना है। उसके बाद में वेयर योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस एंड क्लास 5th स्टडी इन सेम, यस नो। तो आपका अगर जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो क्या सेम है, तो यस सेम है। और उसके बाद में आप वेदर द कैंडिडेट हैज बीन प्रमोटेड फ्रॉम क्लास 4th एंड एडमिटेड टू 5th 31 जुलाई 2025, तो हम इसको यस करेंगे। और उसके बाद में ये आधार नंबर आपके पास होना चाहिए। आधार नंबर मांगेगा। उसके बाद में आप अपना आधार नंबर है यहाँ टाइप कर देंगे और इसको सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद में ये OTP है वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल जो आधार से लिंक है उसके ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ हैव यू रिसीव्ड OTP, यस, और यहाँ अपना OTP दर्ज कर दें। OTP डालकर इसको सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद में जो आपका बच्चे का फॉर्म फिल करना है वो फॉर्म है वो आपके सामने होगा। तो सबसे पहले ये मांगेगा कि 2025-26 उस राज्य का चयन करें जिसे कक्षा 5वीं में पढ़ रहा है। तो यहाँ हरियाणा का कर रहे हैं हम, हरियाणा। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, फतेहाबाद। और उसके बाद में मांगेगा ये कि उस ब्लॉक का नाम, ब्लॉक में आप कौन से ब्लॉक में है वो आप ब्लॉक कर दें। और उसके बाद में स्कूल का नाम। उसके बाद में कैंडिडेट का नाम है वो ऑटोमेटिक उठा लेगा आधार से। फिर उसके बाद में मोबाइल नंबर है वो जो बच्चे का मोबाइल नंबर है वो यहाँ अपडेट कर दें। और उसके बाद में मेल आईडी, उसके बाद में जन्म तिथि है वो ऑटोमेटिक उठा लेगा। उसके बाद में मेल आईडी है वो आप बच्चे की मेल आईडी डाल दें। मेल आईडी के बाद में मदर नेम, बच्चे की मदर का नाम यहाँ फिल कर दें। और उसके बाद में फादर नेम ऑटोमेटिक उठा लेगा। फिर अगर वैकल्पिक अभिभावक हैं तो आप उस अभिभावक का नाम लिखेंगे। उसके बाद में रिलेशन, अभिभावक के साथ रिलेशन क्या है। उसके बाद में राष्ट्रीयता है, इसमें आप इंडियन कर दें। फिर बच्चे के पहचान, कोई भी पहचान चिन्ह आप लिख सकते हैं। उसके बाद में ये जेंडर मांगेगा और उसके बाद में श्रेणी। तो यहाँ आप जो भी श्रेणी से हैं, अगर आप यहाँ कैटेगरी SC ST या OBC हैं तो आपको यहाँ सर्टिफिकेट डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर जनरल है तो आपको सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होगी। और उसके बाद में पता है वो ऑटोमेटिक आधार से उठा लिया है, पिन कोड भी आधार से उठा लिया है। और आगे है कि परीक्षा का माध्यम, परीक्षा आप कौन से माध्यम से दे रहे हैं। तो मैं यहाँ हिंदी कर रहा हूँ, आप इंग्लिश भी कर सकते हैं। अगर बच्चा इंग्लिश माध्यम चुनना चाहता है तो वो चूज कर सकता है। डिसेबिलिटी अगर बच्चे की है तो यहाँ डिसेबिलिटी लिखेंगे। उसके बाद में प्रतिशत, यहाँ रिलीजन है वो जो भी रिलीजन है आपका वो यहाँ फिल कर दें। उसके बाद में पैन नंबर है वो बच्चे का मैंडेटरी नहीं है। अगर अपार आईडी बनी हुई है तो बच्चे की अपार आईडी डाल दें। माता पिता की वार्षिक आय है वो यहाँ रुपए में डालना होगा। उसके बाद में बात आती है कि पिछला स्कूल विवरण, बच्चे का जो पिछला 3री कक्षा, 4थी कक्षा और 5वीं कक्षा, इसमें बच्चा कौन से राज्य में पढ़ा है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में पढ़ा है और कौन से ब्लॉक में पढ़ा है, और गांव का नाम। उसके बाद में अगर वो मान्यता प्राप्त है तो रिकॉग्नाइज्ड, अदरवाइज आप जो भी नहीं है तो नहीं। स्कूल की स्थिति है वो आप यहाँ रूरल और अर्बन
जो भी आपकी कंडीशन बनती है वो यहाँ फिल कर दें। उसके बाद में प्रवेश लेने का, जैसे तीसरी क्लास में प्रवेश लेने की तिथि है वो जैसे अप्रैल 2023, उसके बाद में फोर्थ में 24, उसके बाद में 25, ये ऑटोमेटिक उठाएगा। और वो अगर आपको इसमें चेंज करना है तो वो चेंज भी कर सकता है। कई बार बच्चा है वो घर रह के तैयारी करता है या स्कूल में नहीं जा पाता है, तो इस कंडीशन में आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद में अंडरटेकिंग बाय कैंडिडेट है वो ऑलरेडी फिल होगी। उसके बाद में जो बच्चे का फोटो है वो बच्चे का फोटो 10 से 100 KB तक का फोटो यहाँ अपलोड करेंगे। उसके बाद में बच्चे के सिग्नेचर, उम्मीदवार के हस्ताक्षर, तो यहाँ आप सिलेक्ट करके 10 से 100 KB के बीच में हस्ताक्षर है वो बच्चे के यहाँ डालेंगे। उसके बाद में माता पिता के हस्ताक्षर, कोई भी पेरेंट्स है आप उसके हस्ताक्षर है यहाँ चूज फाइल करके और अपलोड कर देंगे। उसके बाद में आपकी कैटेगरी क्या है, तो कैटेगरी सिर्फ ओनली फॉर SC ST OBC कैंडिडेट के लिए है, तो यहाँ आप चूज करके और इसको यहाँ सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में रजिस्ट्रेशन प्रीव्यू फाइनल सबमिट है वो आपके सामने, जो भी आपने डाटा फिल किया है वो आपके सामने आ जाएगा। और नीचे स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे, अंडरटेकिंग होगी, साइन हो गए, अपलोड, साइन, और उसके बाद में फाइनल सबमिट। अगर आप इसको एडिट करना चाहें तो यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ फाइनल सबमिट कर रहा हूँ। और ये आपसे पॉपअप आएगा, परमिशन मांगेगा फाइनल सबमिशन के लिए, तो यहाँ ओके करेंगे। ओके करने के बाद में कॉन्ग्रेचुलेशन, तो ये आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो गया है। क्लिक हेयर टू प्रिंट योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो यहाँ आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म है यहाँ प्रिंट निकाल सकते हैं और उसके बाद में हम इसको करेंगे प्रिंट। तो ये आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आ गया है। यहाँ सारे बच्चे की जितनी भी हमने जानकारी दी थी वो सारी इसमें आ गई हैं और यहाँ प्रिंट की कमांड देकर आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से नवोदय विद्यालय का रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन कर सकते हैं। थैंक यू।